शबाना मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। इसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। शबाना को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सग्गी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता हो। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे ट्रांसक्रिप्शन। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे, और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। लेकिन शबाना के वालिदैन को उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजूद रिश्ता उसके खानदान में मौजूद ही ना था। काफी तग्गो-दू के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में उन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एहजाज की बात थी। ये जमींदार लोग थे। लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। इस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद शबाना भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खुली हुई और शादाब। वैसे वाले दिन मैं ना जा सकी क्योंकि मेरे मैया की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उसकी वो मलकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतजाम अपने घर पर किया। जब शबाना दावत पर अपने शौहर के हमराह आई तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी है। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। चंद रोज बाद उसके घर मिलने चली गई। इत्तफाक से उसका शौहर घर पर ना था। वो मुझे अपने कमरे में ले गई जो अभी तक सजा हुआ था। कहने लगी, अब किसी और का राज भी मेरे राज में शामिल है, और ये ऐसी अमानत है जिसमें खयानत नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। पहले मुझसे कोई बात नहीं छुपाती थी, अब भी मत छुपाओ। गर्ज बड़ी जद्दोजहद के बाद मैंने उसे कायल कर ही लिया और वो राज बताने पर आमादा हो गई। ऐसा मत सोचो शबाना, मैं और तुम अब भी एक हैं। खुदारन मुझे और अजियत में ना रखो। उसने कहा, हमा, तुम तो जानती हो मैं फिराज से शादी पर कितनी खुश थी, लेकिन मैं कम नसीब थी कि वो मुझे मुकम्मल इंसान के तौर पर नहीं मिला। तानिया, लेकिन तबान इस कदर शर्मीले थे कि वालिद को बता ना सके। बिलाखिर वालिदैन जीत गए और बेटे को शादी के लिए मजबूर कर दिया। उसे शादी से कुछ गर्ज न थी, लेकिन माँ बाप को हकीकत का इल्म नहीं था। रोज रोज के इसरार से फराज परेशान थे। मैंने तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया कि बदनामी का ये दाग अपने दामन पर ना लगने दूंगी। कहा कि मैंने सोचा था कि एक बार वालिदैन मेरे सहरे की खुशियां देख लें, फिर मैं कुछ दिन बाद तुमसे झगड़ा करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। शायद कि कुदरत को मेरा इम्तिहान मकसूद है। खुद को इबादत में गुम करके जीवन गुजार दूंगी। वो मुझे पहले ही रोज से अच्छे लगे, सोचा कि अब जिंदगी उन्हीं के साथ गुजार दूंगी। एक बार और इस वादे को दोहरा दो कि मेरी जिंदगी तक कम इस कम तुम इस राज को अपने दिल में ही रखोगी। अब मैं उदास और परेशान नहीं हूं और किसी किस्म के दुख का एहसास मेरे दिल में नहीं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन एक बात का वादा उन्होंने मुझसे लिया है कि हमेशा उनके राज को राज रखूंगी। दूसरी बार मिली तो बोली कि सोनिया, फराज बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। उनमें खूबियां बहुत सी हैं और जो कमी है वो कुदरत की जानिब से है। इसका कोई मदावा उनके इख्तियार में नहीं है। जिसे तुम इतना बड़ा इशू समझ रही हो, मेरे नजदीक वो कोई बड़ा मसला नहीं। दरअसल कुछ लोग बने ही कुर्बानी के लिए होते हैं। अपनी सहेली का हौसला देखकर मैं दंग रह गई। मैंने पूछा, क्या तुमने भी कोई अहद फराज से लिया है? उनकी शादी को 12 बरस बीत गए।
वो पुरसकून जीवन गुजार रहे थे। हाँ, मैंने उनसे ये कहा है कि उम्र भर के लिए ये वादा कीजिए कि आप कभी इशा के बाद घर से बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन जितने ये दोनों पुरसकून थे, फराज के वालिदैन इस कदर बेसकून थे, क्योंकि उनका अकलौता वारिस अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था। रफ्ता रफ्ता उन्होंने बेटे के कान खाना शुरू कर दिए कि दूसरी शादी करो ताकि जायदाद का वारिस पैदा हो। बिलागर उसकी कोशिशें कामयाब हुए और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता फराज को देना मंजूर कर लिया। फराज ने बहुत सोच समझकर एक शर्त रख दी कि मुझे शादी करनी है तो जमींदार बिलाल की बेटी से ही करूंगा। फराज, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तमाम औरतें मेरी मानिंद साबिर नहीं होती। जब शादी के बाद ये राज खुलेगा तो सोचो कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। जब इस अमर का इल्म शबाना को हुआ तो वो हक्का बक्का रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो दवा जिसको उसने जहर समझकर फांका था, दरअसल वो जहर नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी के लिए तरियाक साबित हुई। फराज सुदा का बुज़दुल था। इधर शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से हो रही थीं और वो था कि खौफ से मरा जाता था। जूं जूं दवा रगवपे में हुलूल करती गई, जिस्म में फिर से ताकत ऊद कर आई। एक बार फिर उसे वालिदैन की खुशी के लिए सहरा बांधते ही बन पड़ी थी। आज दूरी की पहली रात थी जब बगैर न थी कि जब लगेगी और नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उन दोनों में ये तय था कि सुबह जब वो अपनी नई दुल्हन के कमरे से निकला तो शबाना का ख्याल करके बहुत परेशान हुआ। खुद को मिलामत करने लगा। दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो मुसलसल दस्तक देता रहा, मगर ये मामूल का सोना ना था। वो गहरी अवधि नींद सो रही थी। वो सौतान का दुख बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। फराज को दूसरी शादी रास आ गई और वो 3 बच्चों का बाप बन गया, लेकिन शबाना को कभी ना भुला सका।